इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से इलेक्शन कमीशन इकदाम करे। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। अगर किसी को सियासत करनी है तो इलेक्शन कमीशन छोड़कर सियासी जमात बनाकर करे। मुअश्शद ग्रोथ करने की बड़ी वजह ओवरसीज पाकिस्तानी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंतखाबात से बाहर रखना चाहती है। हम हर सूरत उन्हें वोट का हक देंगे। ये दोनों जमातें इतनी खौफजदा क्यों हैं? विफाक पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े तरक्याती मंसूबे दे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने नाफरा ऑफिस में सेक्शन सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आज़म का काम गलियां साफ करना नहीं, हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स दें। गवर्नर विफाक की ज़्यादा नुमाइंदगी ना करें। विफाक खुद मुझसे बात करें। गवर्नर सिंधु खुद आज नांगा पर्वत हैं और नंगे पटने ऊपर छोड़ देंगे। मरीम औरंगजेब का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी के बाद FI ने सियासी इंतकाम की जिम्मेदारी संभाल ली। अवाम की जेब खाली है इसलिए ये बजट जाली है का सच बोलने पर शहबाज शरीफ को FI बुलाया गया। हुकूमत सियासी इंतकाम में पागल हो चुकी। शहबाज शरीफ ने शुगर मिल्स मुलाजमीन के जरिए 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ने करप्शन के लिए नायब कासिद, क्लर्क, कैशियर और मैनेजर्स के अकाउंट्स मुस्तमाल किए। इदारे करप्शन से मुतालिक सवाल पूछें तो कहते हैं सुलेमान जवाब देगा। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम खत्म करके सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। सदारती निज़ाम की बात करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ कौन सी इंतखाबी इस्लाहात होंगी। इंतखाबी इस्लाहात इसलिए हुकूमत करना चाहती है ताकि आइंदा इलेक्शन में धांधली ना पकड़ी जाए। बजट अहदाफ मुकर्रर करने से कुछ नहीं होता, अहदाफ हासिल करने की सलाहियत होनी चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वजीर खजाना ने कल कहा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। यही शौकत तरीन कुछ अरसा पहले कह रहे थे कि मईशत तबाह हो चुकी। वो शौकत तरीन सच्चा है या ये जो जन्नत की तस्वीरें दिखा रहा है? वजीर खजाना ने कहा कि हमें मुआशी लैंड माइंस दी गई। हमने आपको लैंड माइंस नहीं गोल्ड माइंस दी। इनकी बसियार गोई से वो अवाम भी तंग है। जितनी तकरीरें ये करते हैं उससे इमरान खान से लोगों की वाबस्तगी और बढ़ती है, इमरान खान से लोगों का इश्क और बढ़ता है। ना ही उनकी कोई सियासत है और एक बिखरा हुआ ग्रोह है जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन की कोई लीडरशिप नहीं, ये एक बिखरा हुआ गिरोह है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामसन किया। अपोजिशन ने तरक्याती मंसूबों की आड़ में जो किया सब कौम के सामने है। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने परवेज इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन अब पहले से बेहतर हैं। चौधरी परवेज इलाही मीडिया से बात किए बगैर बिलावल हाउस से रवाना हो गए। PDM आहम कौमी अमूर पर मुतअद्दिद हलकों से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को मना लिया। PDM ने मौलाना और शहबाज शरीफ को इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म का ख़वातीन से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म को अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा ऐसे बयानात से जालिम को फ़ायदा पहुँचता है। लिबास का रेप के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमें ख़वातीन के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। PTI हुकूमत बुज़दिल तरीन हुकूमत है। ख़वातीन को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहरिक हैं। कोई लिबरल करप्ट हमारी तर्जुमानी ना करे, अपने मुआशरे की तर्जुमानी के लिए हम खुद बैठी हैं। मलिका बुखारी ने कहा कानून साजी के अमल से जिनसी ज़्यादती रोकने के लिए मजबूत इक़दाम किए हैं। ज़्यादती के वाक़यात रियासत के खिलाफ जुर्म है। शौज़ब कमर ने कहा कि वज़ीर आज़म से लड़ने वाले अल्लाह से लड़ रहे हैं।
कौन सी मां चाहेगी कि बच्ची का हुलिया ऐसा हो कि हमला हो जाए। शहबाज गिल की बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं सिंध के अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया, उन्हें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। कहा बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर टैक्स कलेक्शन में नाकामी का इल्जाम लगाया, लेकिन सूबाई हुकूमत खुद हद हासिल नहीं कर सकी। सिंध हुकूमत को हर सूरत 1-1 अरब रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हैरान हूँ, शहबाज गिल जैसे फारिग लोग गवर्नर हाउस में बैठकर सिंध हुकूमत को गालियाँ देते हैं। वफाकी वज़रा सिंध में जहर आलूद जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्यों पीछे रहे। आज गिल ने कौन से काम की बात की है सिवाय जुबान दराजी के। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल नांगा पर्बत पहुंच गए। कहते हैं पाकिस्तान निहायत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हम अमेरिका और यूरोप जाकर पैसे का ज़िया करते हैं। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानियों और दुनिया भर के सयाहों को मशवरा दिया कि खूबसूरती देखनी है तो यहाँ आएं। मुल्क की आबादी का डाटा लेते तो 68% नौजवान है। पंजाब काबीना ने स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। डॉक्टर फिरदौसा शिकावान कहती हैं स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड इस मकसद के लिए मुख्तस किए जाएंगे। हमने अपनी पॉलिसियों में 200 देहात को भी मद्देनजर रखा है। नए ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। खातून हिरासगी के सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। इमरान खान की शफाफ इंक्वायरी के लिए DGFIA को मुतालिका अफसरान मुअत्तल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक FIA अफसरान के अदम ताउन की वजह से खातून ने खुदकुशी की मुबैना कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात। सूबाई बजट और इस पे आवाम को दिए गए रिलीफ से मुतालिक गुफ्तगू की गई। दासू और कोहिस्तान में सयाहत के फरोग और मुतालिका मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची डाक लेबर बोर्ड के सदर दाऊद शाह की मुलाकात। लेबर बोर्ड के नुमाइंदों ने इदारे के साथ होने वाली नाइंसाफियों से आगाह किया। कहते हैं 900 अफराद को नौकरियों से निकालने की साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो ने कराची डाक लेबर बोर्ड के नुमाइंदों को हर मुमकिन ताउन फराहम कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा PP मजदूरों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। गवर्नर पंजाब से नदीम अफसर चंद समेत पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर की समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़। कहा ऑपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म को दबाव में नहीं ला सकती, जितनी चाहे APC बुला लें, आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। इश्तिहारात का गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आज भी एहतसाब अदालत पेश न हुए। फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। 13 जुलाई के लिए तलबी का नोटिस जारी। कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बाद NCOC की नई हिकमत अमली सामने आ गई। वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक की दरमियानी मुद्दत बढ़ा दी गई। दूसरी खुराक अब 3 की बजाय 6 हफ्तों बाद लगाई जाएगी। मुल्क के कुछ शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत ताहाल बरकरार है।